पहले राहुल लाल जी आपका हम रुख करेंगे। क्या महज यहाँ पर की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब तो पीठ थपथपा देनी चाहिए, क्योंकि अब तो आगे जो होगा वो होगा और लड़कियों की अपनी सुरक्षा खुद करनी है। हम तो सिर्फ गिरफ्तारी कर सकते हैं, वो भी इस तरह से कुकर्म करने के बाद आरोपियों की। क्या पीठ थपथपाना ही अभी सबसे बड़ी एक तरह से देखें तो उपलब्धि है? किरण जी देखिए, ये बात मैं मानता हूं कि मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में जिस तरह से घटना घटी है, ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है और घटना घटनी ही नहीं चाहिए थी। पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का ये एक इकबाल होना चाहिए कि लोगों में पहले से ही डर की स्थिति होनी चाहिए, लोगों को डर लगना चाहिए। तो ये इस मोर्चे पे जरूर कमी हुई है, लेकिन दो एक्शन होते हैं राज्य सरकार के। जैसा मैंने पहले कहा कि आपके पुलिस का, आपके लॉ एंड ऑर्डर का पहले से ही काफी ज्यादा डर हो। दूसरी चीज है कि जब घटना घटती है तो उसके बाद क्या स्थितियां होती हैं। हाँ, घटना घटने के बाद जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, वो अब देखिए, ये तो चीजें होंगी नहीं, हम लोग कोई जंगल राज में तो रह नहीं रहे हैं। तो गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद इसको जो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को चलाया जाना चाहिए और अपराधी को त्वरित तौर पे जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसलिए तो क्या ये दोनों ही पश्चिम बंगाल में नहीं है सर? राहुल जी, ये दोनों ही नहीं है कि पुलिस का डर नहीं है, जिसका जिक्र देखिए आपने किया, और क्या यहाँ पर त्वरित न्याय नहीं पीड़िता को मिल पाता, या फिर ये कहे कि आरोपी को जल्द जो है वो सजा नहीं मिल पाती? ये दोनों ही बहुत मुख्य वजह है। देखिए, हमें लगता है कि कई बार कुछ न्याय के प्राप्ति में राजनीतिक कारण भी बाधा बन जाता है किरण जी। जैसे आरजीकर मामले में आप देखें, अगर वहां पे देखिए उस पूरे प्रकरण में कोलकाता पुलिस सही ढंग से उनके ऊपर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरा विपक्ष, वो विपक्षी दल है, उनका काम है, उनको जनता ने जनादेश दिया पश्चिम बंगाल में विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से राज्य पुलिस के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, सीबीआई नामक एजेंसी को बुलाकर आप लेके आते हैं। अब लगभग अगस्त में 1 साल पूरे हो जाएंगे आरजीकर घटनाक्रम के, सीबीआई जांच कहां पे ले गई? अब जो सीबीआई के जो तमाम इसमें आरोप लग रहे थे और जो सीबीआई के जो तमाम जो सीबीआई जांच के जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, कब हैंडओवर किया जाता है सीबीआई को कि आप जांच करिए? सर, कब हैंडओवर किया जाता है कि आप सीबीआई जांच करिए? जब ये होता है ना कि पुलिस जो है वो सही से अपना कार्य नहीं करी, पुलिस कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है, उसी की बात देते हैं ना कि सीबीआई अब इस पूरे मामले की जो है वो जांच करेगी। चलिए, हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बिल्कुल हम जवाब लेंगे सर इससे आपका, लेकिन वहीं हमारे साथ जो है राधिका जी भी जुड़ी हुई हैं लगातार। राधिका जी, सीबीआई पर सवाल किए जा रहे हैं आरजीकर को लेकर के कि देखिए, हमने पुलिस पे, ठीक है, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, लेकिन फिर सवाल तो सीबीआई पर भी उठ रहे हैं जो राहुल जी कह रहे हैं। देखिए, सीबीआई की बात कब आती है? जब एक राज्य में ऐसे घटनाएं बार बार, ये ऐसा क्यों हो गया है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अगर कलकत्ता जैसे शहर में एक लॉ कॉलेज के अंदर ऐसी घटना हो रही है, तो ये दिखाता है कि ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। सीबीआई तब आता है ना जब घटनाएं होती है। ये घटनाएं क्यों होती है, सवाल मेरा ये है। महिलाओं का जो सुरक्षा का ये जो हम सवाल कर रहे हैं, महिलाओं का के लिए जो माँ माटी मानुष का स्लोगन दिया गया था, जिसके आधार पे ममता जी अपना सियासत पे टिकी हैं, मैं तो कहूंगी इस माँ के आंखों में आंसू नहीं रहे, माटी सूख गया है और मानुष अमानुष बन के रह गया है। तो इसके लिए जब लॉ स्टूडेंट्स तक सेफ नहीं है, तो हम आम महिलाओं का क्या हाल होगा? और दूसरी बात है, जब महिलाओं पे कुछ होता है, ये टीएमसी गवर्नमेंट महिलाओं के किरदार पर हमेशा सवाल उठाते हैं। वो लूज कैरेक्टर होगी, वो क्यों बाहर गई थी, हाँ, जरूर कुछ हुआ होगा, जरूर उसने कुछ किया तो इस आदमी ने उसके ऊपर इस तरीके का ऐसा किया। तो अब पुलिस का जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है बंगाल में, क्यों बंगाल सुधरेगा नहीं, मैं आपको ये बताती हूँ और आशा करती हूँ कि पूरी देश ये बात को सुन रही है। क्योंकि वेस्ट बंगाल की पुलिस को तो पॉलिटिकल टूल बनाया गया है, वो तो एक खानदान को संभालने का एक सर्विस बन गया है। टीएमसी के नेताओं के अगेंस्ट आप एफआईआर लॉन्च करके देखिए, टीएमसी के नेताओं के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने में देर होती है। एफआईआर ही वो दर्ज नहीं करते, एफआईआर ही दर्ज नहीं करते। राइट। और
हाँ, और आ रही हूँ राहुल लॉन्च जी, करने में लेकिन देर लेकिन होती है, राधिका लेकिन जी, ऑपोजिशन मैं या एक प्रोटेस्ट सवाल और करने खड़ा वालों करूंगी, मैं एक एक सवाल खत्म कर दूं, एक जी खत्म कर दीजिए। जी पर लेकिन ऑपोजिशन या प्रोटेस्ट करने वालों पर तुरंत एक्शन होता है, ऐसे कैसे? वहां पे वो पहुंच जाते हैं। मुर्शिदाबाद में जब एक हिंदू बाप और बेटे को खींच के मारा, तब पुलिस पहुंचा नहीं। जब यहाँ पे ऐसा एक घटना हुई, तब पुलिस कहाँ रहता है? ये घटनाओं का सिलसिला ये पहली बार नहीं है जी। संदेश खाली, हर्ष खाली, बीरभूम जैसे केसेस में भी जस्टिस अब तक पेंडिंग है। रेप और वायलेंस के केसेस में अगर मामला दबा दिया जाता है या विक्टिम को ये धमकाया दिया जाता है। यही तो है बंगाल की अमर कहानी। पूरे ठीक है, देश हम इस को अमर कहानी पर इकट्ठे आगे भी एकजुट बात होके। करेंगे मैम, लेकिन देखिए बहुत जी सेंसिटिव मैटर है, हम बाकी चीजों पे जी भी जाएंगे, मुर्शिदाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली, इन सब पे हम बात जी करेंगे। लेकिन एक, क्योंकि जी देखिए न केवल ये से पश्चिम बंगाल, हम ऑल ओवर इंडिया में अगर देखें तो केसेस बढ़ रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लग जी रहा है कि आज भी हम ना उसी दशक में जी रहे हैं, उसी वक्त में जब ये केसेस बहुत थे और शुरुआती दौर था, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब नहीं कंट्रोल बिल्कुल करने के पीछे क्या कानून का इंप्लीमेंटेशन ये सबसे बड़ी वजह है कि हम सजा, जिसकी बात देखिए राहुल जी भी कह रहे थे और मैं एग्री करूंगी इस बात को लेकर के, चाहे पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से सजा जो है वो त्वरित तौर पे नहीं दी जाती है या उस तरह के सबूतों को नहीं जुटाया जाता है, वहां पर कमियां रह जाती है, बचाने की कोशिश होती है, तमाम चीजें सही हैं, लेकिन इन सब में क्या तुरंत प्रभाव से यहां पर सजा मिलनी चाहिए, और यही एक सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा उपाय है, एक यही ऑप्शन है कि आप रेप जैसी इस घटना को जो है कम कर पाएंगे या फिर खत्म कर पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, एक तो है हमारे देश की जो मॉरल फैब्रिक, उसको बनाने में हमें वापस बहुत ही मेहनत करनी होगी। एक बच्चे को, एक लड़के को, जब वो अपने टीनेज ईयर्स में है, जब उसके शरीर में सेक्सुअल चेंजेस हो रहा है, तब हर स्कूल में, हर समाज में, माँ बाप सबका एक किरदार है कि हम उसे बताएं कि तुम एक औरत को पहले तो माँ के रूप में देखो, क्योंकि हम कोख लेके पैदा होते हैं। तो हमारा जो मेन किरदार है इस ब्रह्मांड में मनुष्य का जो रहना है, मैं कानून की बात कर रही हूँ राधिका मैम, मैं कानून की बात, दो हाँ। पहलू है, इसके दो पहलू है ना। सोसाइटी जागृत नहीं होगी नहीं, लेकिन यहाँ की स्थिति को देखिए ना राधिका मैम, मैं चाहूंगी यहाँ की स्थिति को देखिए। घर से हो सकता है कि मोरली काफी कुछ आपको सिखाया गया, आपको संस्कार दिए गए, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी का वर्चस्व और उसके इन्फ्लुएंस में होना, और आप उसी के उसका लालच देते हैं, फिर तो आपका संस्कार यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उसमें कि आपने उस बच्ची को, उस लड़की को जो है, उस पीड़िता को जो है, पहले वहां पर एक पद दिया, पद देने के बाद शादी के लिए आप उन्हें कहते हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, ना करोगे तो देखिए क्या हश्र होता है। तो ये तो कैसे खत्म हो गई चीजें? ये बंगाल का जो एक विशेषता था, हम एक भद्र लोग जाते, एक जमाने में कहते थे बंगाल के साथ भद्र लोग, पढ़े लिखे, शिक्षित, कल्चरली अवेयर, ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग, हमें ऐसा, हमारी ये वो पहचान थी। पॉलिटिक्स ने, ये आज की बात नहीं है, 34 साल जो सीपीआईएम था, ये गुंडा राज जब से पॉलिटिक्स में आ गई है, जब से पॉलिटिकल लोग, काडर के लोग, पुराने जमाने में काडर के लोग ये करते थे, आज ममता बनर्जी के पालतू सारे ऐसे गुंडे, जो है पार्टी में, जो जहां पे बंगाल में कुछ हुआ उसके साथ आपको टीएमसी का एक कनेक्शन मिलता है। इसलिए जब तक आप टीएमसी गवर्नमेंट को हटाएंगे नहीं, तब तक बंगाल। ठीक है मैम, हम आपके पास लौटेंगे। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे, सर आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और वहीं हमारे साथ रमनीश वस्त जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आज एक पूरी सेंसिटिविटी के साथ जो है ये चर्चा होनी चाहिए, जरूरी भी है। ऐसे में राहुल जी आप क्या कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिएगा। सर राधिका जी देखिए, मैं पूरे गंभीरता के साथ मैंने प्रथम चरण में भी बातें रखी, लेकिन किरण जी, राधिका जी की कई बातें जो है वो एक हवा महल की कहानी लेके आ गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा हम लोगों ने चाल चरित्र चेहरा नहीं देखा है। वही बिल्किस बानो के गैंग रेप के केस में जब ये लोग बाहर कैदी छूटे, उन लोगों का फूल माल्यार्पण किया जा रहा था। बीएचयू में, बनारस के बीएचयू परिसर के भीतर भी देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग
गैंग रेप के केस के में शामिल थे वहां पे उस प्रकरण में, और वो लोग कितने दिन जेल में रहे उत्तर प्रदेश में, फिर किस तरह से बाहर आ गए। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो ये घटना घटी है किरण जी, उसका मैं कहीं से समर्थन नहीं कर रहा, मैंने प्रथम चरण में भी बोला। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सवाल पूछ रही है और वो आरोप तमाम चुन के पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ऊपर लगा रही है, तो मैं अभी भी उनको कहूंगा कि भद्रलोक की पूरी कहानी अभी भी जीवित है। अभी भी अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों में हम लोग देखते हैं तो तमाम महानगरों में सबसे ज्यादा महिलाएं अगर कहीं सुरक्षित है तो वो कोलकाता में है, और सबसे ज्यादा महिलाएं अगर असुरक्षित है तो वो दिल्ली में है, जहाँ पे 4 इंजन की सरकार चल रही है। तो महज साल भर भी नहीं बीता, दो केसेस साल भर भी नहीं बीता, 2 केसेस सामने आ गए, जो देखिए जिसके लिए पूरा देश जो है एकत्र हुआ। और मुझे लग रहा है अब कुछ दिनों में जो है इस बच्ची के लिए, इस लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी जो है लोग सड़कों पर होंगे। लोग कहेंगे कि किस तरह से आप एक पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के इस तरह से रेप की कुकृत्य को, मैं तो घटना नहीं कुकृत्य को कहूंगी, कि अंजाम दिया जाता है। लौटूंगी आपके पास, शेखर जी और रमनीश जी भी जुड़े हुए हैं। रमनीश जी, ये तीनों की गिरफ्तारी, ममता सरकार पीठ थपथपा रही है, हमने तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम इससे पहले आरजी कर का भी देख रहे तो अभी भी आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है। क्यों यहाँ पर मृत्युदंड से बचा जाता है, क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ही सारे रेप केसेस आने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही किरण जी, बिल्कुल आपका कही है। मुझे लगता है कि किरण जी आपने जो भी बातें रखी है, मुझे लगता है कटु सत्य है लेकिन सर्वथा सत्य है, इसको माना जा सकता है। देखिए कि इसमें मृत्युदंड से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित पा रही हैं। ममता दीदी, आपने महिला सशक्तिकरण की नहीं, महिला शोषण की जमीन तैयार कर दी है। और टीएमसी शासन में जिस तरह से अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और जिस तरह से बलात्कारियों को संरक्षण इसके पहले भी मिला था, आप 2-3 गिरफ्तारियां हो जाती, ये नाकाफी इसको माना जाएगा। क्योंकि आपको इस तरह की व्यवस्था वहां पे कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा सुदृढ़ करनी पड़ेगी कि आप किसी को कम से कम इतना तो उनके अंदर इतना ज्यादा भय होना चाहिए कि कोई बलात्कार जैसी घटना को सोचे भी तो वो रूह कांप जानी चाहिए। ऐसे आपको कड़े कानून बनाने चाहिए। और मुझे लगता है कि आरजीकर कॉलेज की घटना जो एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ किरण जी, और हालिया बलात्कार, न्याय की जगह सिर्फ लिपापोती होती है। टीएमसी की पुलिस पीड़िता को नहीं, अपराधी को का साथी बनकर के बहुत बार मैंने देखा है। बंगाल में महिलाएं सुरक्षा नहीं, वोट बैंक सुरक्षा नहीं से सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। दंगे हो या बलात्कार, ममता सरकार का रवैया जो है क्रोम बचाओ बेटी भूल जाओ, ऐसी चीजें चल रही है। पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है किरण जी, टीएमसी का जंगल राज है। यहाँ माँ माटी मानुस की बात करने वाली ममता दीदी, आप देखिए माफिया ममता राज यहाँ पे चल रहा है। अरे बंगाल तो संस्कृति के बारे में जान, बंगाल जो है संस्कृतियों का देश राज्य रहा है। वहां पे एक से एक रामकृष्ण परमहंस जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु जी जैसे महान सपूत पैदा हुए। और वहां पे आज यदि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, और बीच बीच में घटनाएं, आरजीकर कॉलेज ने पूरे देश को हिला दिया। आज लॉ कॉलेज की जो छात्रा है उसके साथ ये कुकृत्य जो किया गया, मुझे लगता है इसमें सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होना चाहिए किरण जी, इसमें ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए ममता दीदी की सरकार को। और राष्ट्रीय महिला आयोग के दौरे का विरोध क्यों करती हैं? ये क्या छुपाना चाहती हैं ममता दीदी इस तरह की कुकृत्य से? जो सच से डरते हैं वो लोकतंत्र से भागते हैं किरण जी। टीएमसी की कार्यकर्ता ही कई मामलों में आरोपी पाए गए हैं। हम लोगों से ने भूला नहीं है कि जिस तरह से क्या कहते हैं पहले जो शेखर जी सच से भाग रही है क्या ममता बनर्जी? सच से भाग रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात शेखर को जी से, रमनीश जी, शेखर जी से, सच से भाग रही है क्या ममता बनर्जी? किरण जी, ये इस देश में बलात्कार तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनका राजनीतिकरण होता रहेगा। आज ममता बनर्जी टीएमसी की बात चल रही है, दिल्ली के अंदर क्या है? दिल्ली के अंदर तो सीधा गृह मंत्री के पास है कानून व्यवस्था। तो यहाँ पर ये रेप कैपिटल क्यों कहा जाता है? मसला ये है कि क्या गृह मंत्री करवा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है। हमें आज के हालात में रेप के जो मुख्य कारण हैं उनको समझना पड़ेगा
कि इस बदले हुए माहौल में जितना अब महिलाओं को आगे प्राथमिकता मिल रही है, रोजगार में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह वो आगे आ रही है। शेखर जी, मैं मोटा मोटी जी। जो आपने कहा वो सही कि गृह मंत्री नहीं करा है, ममता बनर्जी नहीं करा रही हैं, बहुत सही है। लेकिन मैं मोटा मोटी आपको दिल्ली के बड़े केसेस को याद हो, आप जो बताइए, मैं निर्भया को ही सबसे पहले लूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा वो हुआ, उसी के बाद देखिए कानून में इतना परिवर्तन। उसमें से एक ऐसा आरोपी बता दीजिए जिसका नाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हो, जो दिल्ली में यहाँ पर हो, जो बीजेपी से कनेक्टेड हो, या इवन मैं कहूंगी कांग्रेस से कनेक्टेड हो। वो आम लोग थे, आम बस के चालक थे, उनमें एक ड्राइवर था, उनमें से एक आपका जो था क्या कहते हैं कंडक्टर था, एक वहां पर हेल्पर के तौर पर था, बाकी वहां पर जो उनके दोस्त होंगे, लेकिन इनका कनेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं था। इसलिए सवाल यहां पर ममता सरकार पर खड़ा हो रहा है। किरण जी, इसलिए खड़े जी, भाजपा के नेता जब आजकल हाईवे पे नजर आते हैं इस तरीके की हरकत करते हैं, और मेरा ये कहना है कि भाजपा ही नहीं सर, हर पार्टी के, सर वो हर एक हर अलग पार्टी मैटर है के, सर, हम इससे कनेक्ट करके उसे नहीं देख सकते, वो एक अलग मैटर है। हाँ, वो भाजपा के नेता भी नजर आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आजकल जो महिलाओं को जिस हिसाब से वो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे आ रही है, उस हिसाब से पुरुष समाज को, जो आजकल लोगों को पॉर्न बड़ी इजीली अवेलेबल है, लोगों के अंदर अभी भी वो पेट्रियार्कल सोच जो है वो उनके दिमाग पर हावी है, अभी भी वो मेल शॉविनिज्म हावी है। हम अपने परिवारों में जब तक बच्चों को उस हिसाब से नहीं हम तैयार करेंगे कि वो इस संवेदनशीलता को समझे। दूसरी चीज, अभी एक बात हुई कि आरजी कार में उस केस में फांसी क्यों नहीं हुई, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, और ये ऑल अक्रॉस इंडिया है कि जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है इन मामलों का, तो उस इन्वेस्टिगेशन में इतने सारे लैप्स हो जाते हैं, उसमें एविडेंस तो वो गलती किसकी इतने सारे लैप्स हो जाते हैं, वो जिनकी गलती वजह से वो किसकी सर? रेयरेस्ट ऑफ। अगर आपको जांच में कमियां हो रही हैं, वो लैप्सेस आ रहे हैं, तो वो गलती किसकी सर? और रमनीश जी, मैं आ रही हूं आपके पास जी, मेरा ये कहना है कि ऑल अक्रॉस इंडिया है कि पुलिस अभी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मैंने बंगाल पुलिस का नाम नहीं लिया सर, मैं तो बंगाल पुलिस का नाम है, मैंने कहा ये फिर लैप्सेस किसके, मतलब किसकी गलती? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अगर वो तथ्यों को उस तरीके से नहीं रख पाए तो ये बिल्कुल वहां तो गलती है ना सर, गलती है ना पश्चिम बंगाल पुलिस की, मानते हैं ना इस बात को? ठीक है राहुल जी, अपनी बात रखिए, फिर मैं रमनीश जी के पास जाऊंगी। देखिए, आरजीकर के मामले में तो कम से कम जांच सही ढंग से होनी चाहिए थी ना किरण जी। क्यों सर, सारे मामले में होनी चाहिए सर, सारे मामले में ऐसे जितने कुकृत्य होंगे उन सब में होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने अभी पूछा कि दिल्ली में कौन से बड़े मामले, कोई घटनाक्रम किसी बड़े मामले पर चर्चा क्यों नहीं हुई? देखिए, दिल्ली में किसी बड़े मामले नहीं, आप नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली में रेप केसेस होते तो क्या जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है वो कराते, यानी कि गृह मंत्री का जिक्र उन्होंने किया। उसके बाद ऐसे ही क्या ममता बनर्जी कराती हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता हुआ अगर हम बड़े केसेस दिल्ली के अंदर में देख ले, निर्भया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने में, उदाहरण है हमारे सामने में। मैं 5 आरोपियों का नाम लूंगी, 5 आरोपियों में एक में बता दीजिए जो पॉलिटिकल कनेक्शन हो जिनका। लेकिन यहां पर तो टीएमसी के, इससे पहले आरजीकर में भी टीएमसी उन बचाव करते हुए पूरी तरह से नजर आते हैं। तो इसीलिए सर आवाज तो सर उठनी चाहिए ना, सरकार को सिर्फ हम क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। जी अब बोलिए सर। कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है, देखिए मैं तो कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आरजीकर जैसे बड़े मामले में, जिसको कि मीडिया में हम लोगों ने महीनों चर्चा किया, और अगर सीबीआई वहां पे जांच करती है और वो भी जो है कि अगर न्याय नहीं दिला पाती है, तो फिर हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है। भाई पुलिस, राज्य पुलिस के जांच से काम नहीं बन रहा, सीबीआई से जांच नहीं बन रहा, भाई तो तब फिर उसके अलावा कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? इसका मतलब है कि ऐसे मामलों का जो राजनीतिकरण होता है वही है समस्या का मूल मंत्र। आप पुलिस को राजनीतिक टूल के रूप में, तो इस बात को राहुल जी मानते हैं ना कि ये एक तरह से राजनीति से प्रेरित है, ये जो घटना हुई, ये जो कुकृत्य किया गया, ये राजनीति से प्रेरित है। ये शख्स जो है, ये जो आरोपी है, टीएमसी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इसको एक ओहदा मिला हुआ है, इस तरह से वो दूसरे को भी लालच देता है। और यही आपको मैं ये बता दूं कि जो कॉलेज है वहां के वॉल पे बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि भाई जो मुख्य आरोपी मनोजीत है वो हमारे सबसे प्रिय है। ये क्या बताता है? कहा यह जा रहा है कि एक एक काम उससे पूछ करके किया जाता है। आप कौन होते हैं कॉलेज को चलाने वाले? सिर्फ आपके आशीष देव के साथ नजदीकियां है, इस वजह से आप उस कॉलेज को चलाते हैं, इसलिए आप डराएंगे और धमकाएंगे और इसलिए आप ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये है। रमनीश जी आपके पास वक्त की कमी है, फिर मैं राधिका जी के पास भी जाऊंगी। किरण जी,
किरण जी, राजनीतिक संरक्षण जब तक नहीं मिलता है, प्रश्रय नहीं मिलता है, तब तक इस तरह की कुकृत्य को अंजाम कोई नहीं दे सकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार में गायत्री प्रजापति के ऊपर रेप का आरोप लगता है, उसके बाद उनको मंत्री पद दिया जाता है। तो राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा था क्या? फिर इसके बाद फिर टीएमसी पंचायत नेता पर आरोप लगा, 5 लाख रुपया वसूल कर एक महिला प्रधानाध्यापक को नौकरी दिलाने के लिए नाम पर 14 मार्च को 2025 को एक घर में बुलाया गया, वहां उसके साथ बलात्कार किया गया, वीडियो बनाया गया, फोटो लेकर के उसको ब्लैकमेल किया गया। उसके बाद टीएमसी ने उसे सस्पेंड किया, वहां पे टीएमसी का भी जुड़ा होता है। फिर एक स्थानीय पंचायत प्रधान लक्ष्मरन सीट पर आरोप लगा, उन्होंने एक महिला को खुद कार्यालय में बुलाकर बलात्कार का आरोप उनके ऊपर भी लगा था। 22 फरवरी 2024 को संदेश खाली किसी ने बुलाया क्या? किरण जी, आपको भी तो वो याद होगा ना, किस तरह से शाहजहां शेख ने अंजाम दिया था और उसको कितने दिनों तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा था। ममता दीदी तो स्वीकार नहीं कर रही थी। ममता दीदी, आप तो सरकार में, आप तो मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, आपके रहते हुए भी शाहजहां शेख जैसे को सहयोगी के रूप में देखा जाता था। ठीक है राहुल जी, इसमें कुछ कहना चाहिए, लेकिन राधिका जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल देखिए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, इसलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ, नो डाउट कानून में परिवर्तन का एक लंबा सा प्रोसेस होगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अब बदलने की जरूरत है, जिस तरह से ये केसेस आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिकल संरक्षण यहाँ पर मिलता है, जो आप इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए क्या कानून नहीं बनाया जा सकता और क्या मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता? क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, उसमें देखने को मिला 10 साल की सजा मिल गई, 40,000 रुपए जुर्माना ये लिया जा रहा है, मुचल के लिए जा रहे। तो ऐसे कब तक चलेगा? 10 साल की महज सजा, आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और आरोपियों को क्या मिल रहा है? 10 साल की सजा। बिल्कुल, दोषी को तो सजा मिला या वो फाइन देके निकल जाता है, पर जो इमोशनल जो एक अटैक होता है एक औरत के मानसिकता पे, वो पूरी जिंदगी रह जाती है। तो इसका तो आप इसको वैल्यू नहीं दे सकेंगे। अगर यहाँ पे डेथ सेंटेंस होता है तो उसमें शायद उसे थोड़ा सा एक कंसोलेशन मिले कि चलो कुछ तो उन्होंने किया मेरे आरोपी के खिलाफ। पर एक विधि विद्यालय जो कानून का मंदिर है, वहां अगर बलात्कार हो रहा है तो फिर आम इंसान को डर है कि हमारा क्या होगा। और ये जरूरी है कि यहाँ पे जो, और देखिए दूसरे, कानून तो बन सकता है पर कानून को लागू कौन करता है? पुलिस और माहौल, पॉलिटिकल माहौल। पुलिस काम नहीं कर रही है, टीएमसी के नेताओं के इशारे पर चल रही है, तो विक्टिम को न्याय कहां से मिलेगा? और हमेशा सीबीआई की बात करते हैं सर, हमने राहुल जी वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, नहीं आ पूरा सफाई करने के बाद सीबीआई आता है जब ठीक है राधिका जी, यानी कि अगर कानून बन भी जाए तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट की पुलिस को है, और ऐसे में अगर वहां इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं है तो समझा जा सकता है आप किस तरह से सजग हैं, और ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। राधिका जी